हेलो दोस्तों, आज हम संविधान का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें अपन अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अनुसूची। अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई है? अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। मतलब 4 और जोड़ी गई है। ठीक है, 4 और जोड़ी गई है। ठीक है, उसके बाद में 12 हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में हमें क्या वर्णन मिलता है? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलता है। अगर आपको प्रथम अनुसूची में पूछे तब भी आंसर यही होगा, प्रथम अनुच्छेद में पूछे तब भी आंसर यही होगा, और प्रथम भाग में भी यही वर्णन मिलता है। ठीक है, तीनों में। ठीक है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। ठीक है, तीनों में यही मिलता है। ठीक है, अगर किसी राज्य की संख्या बढ़ती है या घटती है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा? प्रथम अनुसूची में। जैसे 370 हटने के बाद में एक राज्य की कमी हुई थी और एक केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया था। ठीक है, वर्तमान में कितने? 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पहले कितने थे? 29, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसलिए अब 28 ही रह गए। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में परिवर्तन आया है। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरी अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में हमें क्या मिलता है? दूसरी अनुसूची में देखो यहाँ पे है। ठीक है, नीचे वेतन है। ठीक है, अब वेतन किसके वेतन के बारे में बता रहा है? जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति है, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश आदि, इनके वेतन के बारे में हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? 2 में। उसके बाद में अब हम चलते हैं तीसरी अनुसूची में। ठीक है, हमारी तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। जो अभी हम वेतन के बारे में बात कर रहे थे, उन पदाधिकारी के शपथ की बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है। सॉरी, लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। राज्यसभा का सभापति है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इनकी शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में? तीसरी में। उसके बाद में अब हम चलते हैं राज्यसभा के विषय में बताया गया है। ठीक है, राज्यसभा के विषय क्या है? जैसे इसमें बताया गया कि किस राज्य से कितने सीटें आएगी राज्यसभा में। ठीक है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश से 2 से ही आती है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, ऐसे। और लगभग राज्य में तो सभी में से आती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं पांचवें अनुसूची में। पांचवें अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, एससी और एसटी के बारे में वर्णन मिलता है कि उनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, एससी एसटी के लिए, और ये भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। ठीक है, यह भी याद रखना होगा। जबकि छठी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जनजाति का ही वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, जबकि पांचवी में तो दोनों को मिलता है, और इस छठी में ओनली अनुसूचित जनजाति का वर्णन मिलता है, और वो भी विशेष रूप से 4 राज्य में। ठीक है, वो 4 राज्य भी कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये चारों राज्य याद रखना होगा, क्योंकि राज्य कई कई बार राज्य ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा याद रखना होगा। ठीक है, और ये भी याद रखना होगा कितने राज्य, कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में क्या मिलता है? सूचियों का वर्णन। ठीक है, अब ये तो, उसके बाद अब हम चलते हैं
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसको सूचियों को 3 भागों में डिवाइड किया है। संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। जबकि राज्य सूची में कौन बनाता है? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची में कौन बनाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर। ठीक है, अगर दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, मतलब दोनों के विचारों में टकराव हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तब क्या होगा? तब केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, किसको? केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब इनमें हम विषय को जान लेते हैं, किसमें कितने हैं। ठीक है, संघ सूची की बात करें तो इसमें पहले कितने थे? 97। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं? 100। ठीक है, राज्य सूची में पहले कितने थे? 66, अब कितने हैं? 61। ठीक है, इसमें 5 की कमी होगी। ठीक है, जबकि समवर्ती सूची में पहले कितने थे? 47, अब वर्तमान में कितने? 52। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं 8वीं अनुसूची पे। ठीक है, हमारी 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, मूल संविधान में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? 14। ठीक है, 14, और बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। ठीक है, और वर्तमान में कितनी हो गई? 22। ठीक है, पहले मूल संविधान में 14 थी और बाद में 8 और ऐड करने के बाद में वर्तमान में 22 हो गई। ठीक है, वो 8 अनुसूचियाँ कौन कौन सी जोड़ी गई ये याद रखना होगा। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ में सबसे पहले जोड़ी गई थी 1967 में सिंधी। ठीक है, 1967 में सिंधी। ठीक है, 1992 में कौन सी जोड़ी गई थी? 3 भाषा और जोड़ी गई थी 1992 में। कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, 2003 में फिर 4 और ऐड कर दी गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। ठीक है, अब दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे 1967, 67 में अपन क्या यूज कर रहे हैं? अपना कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है? स। ठीक है, 67 और स, और इधर भी सिंधी, ऐसे रिलेट करके याद रख लो, 67 सिंधी। ठीक है, उसके बाद में हम 92 में चलते हैं। अब 1992 में 3 भाषा कौन कौन सी जोड़ी गई है? इसकी हमारी ट्रिक होगी कमीना। कमीना से कैसे? कमीना। ठीक है, कमीना से क्या होगा? कैसे क्या होगा? कोंकणी। मैं से क्या की? मणिपुरी। न से क्या होगा? नेपाली। ठीक है, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना। अब 2003 में 4 और बची है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है, ऐसे याद रखना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और अब जो भी 9 से ऊपर है वो बाद में ही जोड़ी गई है। ठीक है, 9, 10, 11 और 12 ये बाद में जोड़ी गई है। ठीक है, 8 से ऊपर वाली। ठीक है, अभी देखिए ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई है, ये चारों। ठीक है, हम चलते हैं 9वीं अनुसूची पे। ठीक है, ये कब जोड़ी गई है? 1951 में, और पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही ये जोड़ी गई है। ठीक है, कभी कभी आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि पहला संविधान संशोधन क्या था? उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और कब? 1951 में। और इसमें क्या था? भूमि सुधार विषय को रखा गया था। ये भूमि सुधार विषय क्या था दोस्तों? भूमि से संबंधित मामला था जो सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले तो क्या बोला कि इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन बाद में अपना निर्णय बदलते हुए उसने क्या कहा कि न्यायालय में इसे चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा कहा? पहला संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अब हम चलते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 52वां। कब? 1985 में। ठीक है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मार्कर को। तो इसमें दल बदल का अर्थ क्या हुआ? 1 मिनट में पेन लेता हूँ। ठीक है, दल बदल। ठीक है, दल बदल क्या था दोस्तों? 1985 से पहले एक समस्या देखी जा रही थी, तो इस समस्या को
ध्यान में रखते हुए यह दल बदल लाया गया। ठीक है, समस्या यही थी कि उस समय अनेक छोटे छोटे दल राजनीति में आ गए और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यह दल एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे। ठीक है, तो एक रूल बनाया गया उस टाइम पे कि आप दल बदल करते हैं तो चुनाव पूर्व कीजिए, न कि चुनाव बाद में। ठीक है, और अगर चुनाव बाद में करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए दल बदल लाया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 73वां। ठीक है, कौन सा? 73वां। कब? 1992-93। दोस्तों आपको 1992-93 क्या है? ये 1992 में तो पारित की गई थी। ठीक है, जबकि 1993 में ये लागू हो गई थी। ठीक है, संसद में पेश की गई थी। ठीक है, 1992 में। ठीक है, और 1993 में लागू हो गई। ठीक है, और ये क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, क्या थी? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, और इसमें कितने विषयों को रखा गया? 29 विषयों को। ठीक है, ऐसे याद रखना होगा। दोस्तों आपको ये भी पता होगा पंचायती सबसे पहले कहाँ पे जारी की गई थी? राजस्थान के नागौर जिलों में। ठीक है, नागौर जिला में। ठीक है, अब चलते हैं हम 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 74वां। ठीक है, कौन सा? 74वां। और ये भी कब जोड़ी गई है? जब 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, उसी टाइम पे 1992-93 में। ठीक है, और इसमें क्या है? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका। और विषय की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, और पंचायती में 29। ठीक है, ये दोनों याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।